हेलो फ्रेंड्स, इस सबसे हार्ड चैप्टर जो आप सबको लगता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसकी ऑथर है तिशानी जोशी। यहाँ पे एक योग का प्रयोग किया है। योग जो है वो सी जर्नी उसका मीन्स होता है, यानी जो उनका सी जर्नी वो स्टार्ट होता है मद्रास से, जो आजकल हम चेन्नई बोलते हैं। ये हमारे नॉर्थ ऑफ इक्वेटर से 13.09 डिग्री पे है। एंड उसके बाद एक रिसर्च शिप की बात होती है जो कि रशियन रिसर्च वेसल है जिसका नाम है एकेडमिक सोलंस की। एंड उसके बाद बात होती है जियो ऑफ ग्रीन्स जो कि कैनेडियन है। वो ना मतलब जहाज़ से अपने शिप से लोगों को लेके जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ को, जो कि लेके जाते हैं कई कई जगह पे, जो कि जो सेलिब्रिटीज़ हों ओल्ड एज हो जाते हैं वो इन्जॉयमेंट करते हैं। तो इन्होंने अब की सोचा कि कुछ टीनेजर्स को, स्टूडेंट को लेके जाए ताकि वो लोग जो है न्यू अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर डेवलपमेंट हो और रिस्पेक्ट करें अपने मदर अर्थ के बारे में। और वो इन प्रोग्राम का नाम बताते हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। देन उसके बाद फिर वह बताते हैं कि जो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। टीनेजर्स आर फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, टॉर्च पियर्स ऑफ द फ्यूचर, रिस्पॉन्सिबल जनरेशन। देन उसके बाद जो ऑथर हैं वो अपने ट्रैवल के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं 100 आवर्स से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाई एयर, रोड, वाटर। फिर वो जब अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं तो उन क्रॉस करके जाते हैं 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज़ एंड मैनी इकोस्फीयर। उसके बाद वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो फील करते हैं कि सेंस ऑफ रिलीफ, यानी हाँ चलो अब आ गए। उसके बाद वो अपने आसपास देखते हैं, हर तरफ सफ़ेद सफ़ेद लैंडस्केप दिख रहा है, वास्ट लैब वाइट लैंडस्केप। यहाँ पे ना ही कोई पेड़ दिख रहा है, नो ऑब्स्ट्रक्शंस इन व्यू, कहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद हमारे ऑथर जो हैं वो कहते हैं वंडरस अमेज्ड, यानी बहुत ज़्यादा वंडरस अमेज हो जाते हैं कि जो अंटार्कटिका है बहुत ज़्यादा बड़ा है, लार्जनेस, रिमोटनेस है, आइसोलेटेड है। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे जो स्नोवी टेरिटरी है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स मौजूद है, जैसे कि माइजेड, माइटेस, ब्लू वेल्स। जिससे हम कह सकते हैं ये हमारे जो यहाँ अंटार्कटिका है वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर है। फिर उसके बाद वहाँ उनके टीम मेंबर होते हैं जो कि एट 65.55 डिग्री साउथ में उनकी जो जहाँ जो प्रेडिक्ट हो जाती है। उसके बाद मीटर थिक के स्लैब पर वो वॉल करते हैं जिसे वो नाम देते हैं ओशियन वॉल, क्योंकि वहाँ पे जो स्लैब होता है वो उसके नीचे सिर्फ कुछ नहीं होगा, बस पानी होगा। और वो अगर वो पिघल जाएगा तो यानी वो एक बॉल की तरह, जिएंट पिंग पोंग बॉल की तरह बॉटमलेस मास, लैंड मास पे है। इसलिए ऑथर कहते हैं ये जियोन पिंग पोंग बॉल जैसा है। फिर उसके बाद उनकी जो जर्नी है वो कैलांची यानी आइस ब्रेक्स देखते हैं, फिर वहाँ ग्लेशियर मेल्ट देखते हैं, फिर क्लासिफी आइस देखते हैं, स्लैब देखते हैं। फिर उनका आउटकम निकलता है कि जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग है कितना ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी कितनी ग्रोविंग हो रही है, और ये हमारी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम वो रियलिस्टिक है, ये सब वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। और ये भी रिजल्ट निकालते हैं कि जो ह्यूमन है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिसके बाद प्लानट पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और इसको रिस्पॉन्सिबल वो ह्यूमन को ठहराते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि गोंडवाना जो कि एक ह्यूज ट्रॉपिकल लैंड मास है जो कि अब अंटार्कटिका है, और पास्ट में इंडिया भी उसका पार्ट था, पार्ट्स ऑफ अंटार्कटिका। बट बाय जियोलॉजिकल चेंजेस इंडिया नॉर्थवर्ड से पुश्ड जैमिंग करके वो क्रस्ट से बकलिंग होकर हिमालय की तरफ आ गया, हिमालय के जैसे बन गया अगेंस्ट एशिया से। देन उसके बाद वुमन उस पर अराइव हुए 12,000 साल पहले। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ अर्थ स्टार्ट हुआ 650 मिलियन ईयर्स एगो। जो हमारा गोंडवाना था वो अंटार्कटिका था, कोल्ड था, पर वो 650 मिलियन ईयर तक कोल्ड रहा, मतलब वार्म था। एंड वार्म क्लाइमेट का था, फ्लोरा फौना सब, डायनासोर, बिग एनिमल सब मौजूद थे 500 मिलियन तक। लेकिन 500 मिलियन के बाद यहाँ पे जो डायनासोर है वो डिसअपियर हो गया, लैंड मास में चेंजिंग हो गई, वार्म से कोल्ड हो गया। देन उसके बाद वो बताते हैं कि वो जब अंटार्कटिका पहुँचे तो वहाँ पे एजुकेट हो सकते हैं, आप अंटार्कटिका जाके एजुकेट ले सकते हैं प्रेजेंट के बारे में, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में, हमारी हिस्ट्री के। देन प्रेजेंट के बारे में हम कैसे लिखते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, ये सब हम रियल में देख सकते हैं। पास्ट में जैसे कि हाफ अ मिलियन ईयर ओल्ड जो कार्बन रिकॉर्डेड वहाँ पे हैं, अभी भी हैं, स्टिल हैं आइस में। आइस मेल्ट होगा तो एविडेंस अबाउट द पास्ट डिस्ट्रॉय, कि हमारा आगे हमारा जो पास्ट के लोग कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जिससे हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन में आगे जल्द ही हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा प्लानट। देन उसके बाद फ्यूचर हम लोग जान सकते हैं इम्पेंडिंग डिवास्टेशंस, जैसे कि सुनामी, वाटर लेवल एंड टेम्परेचर सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। एंड देन उसके बाद तिशानी जोशी है वो बताती हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है क्लाइमेट अंटार्कटिका, वो जो हो रही है क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका गेट वार्म हो रही है। वुमन डिसअपियर हो जाएंगे कुछ दिन, जैसे कि डायनासोर और मैमूथ्स और वॉली रियोनॉज हो गए हैं। वो कहती हैं शी कॉल्स दिस रिवलेशंस अ शॉर्ट्स ऑफ इपिफैनी, यानी इपिफैनी यानी उनकी आँख, ये सब जो उनके कानों में गूंज रहा है एकदम से। फिर वो बताते हैं जो पॉपुलेशन
इंक्रीज, इसका भी एक वजह है पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है। जैसे कि हम पॉपुलेशन इंक्रीजिंग हो, जैसे कि एक रोटी है उस पर कई सारे लोग हैं, एक लोग हैं तो एक रोटी सबको मिलेगी, और उसको बांटना होगा कई सारे लोग पॉपुलेशन पे तो उसको बांटना होगा, यानी प्रॉब्लम पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। फिर फॉसिल फ्यूल की जो हमारी डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी बर्निंग हो रही है फॉसिल फ्यूल के, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। फिर वो ओजोन लेयर को कहते हैं फाइटोप्लांक्टन को कहते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारे फूड चेन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो हमें ऑक्सीजन हेल्प करता है बनाने में, इंक्रीज़ करने में। देन वो अगर उस पर भी इफेक्ट होगा, देन उसके बाद वो एक चीज़ कहते हैं, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस। देन उसके बाद 12,000 ईयर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वो बताती हैं, 650 साल में, मिलियन ईयर में हिस्ट्री ऑफ प्लानट बताती हैं, जो जियोग्राफिकल 0.0018% का समय जो है, इतना ही हम लोग अभी ह्यूमन आए हैं, जो कि इतना कम एग्जिस्टेंस में, इतना नेग्लेजिबल एग्जिस्टेंस में ह्यूमन ने एकदम ज़्यादा डेंजरस इम्पैक्ट ला दिए हैं। तो कहते हैं एवरीथिंग कनेक्टेड एक्सपाउंडेड, जो क्रैबिटर सील्स होते हैं, सन बहुत होते हैं, वो लेते हैं, लुक एकदम डॉग डॉग की तरह दिखते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, बनाना ट्री वहाँ है। एंड देन उसके बाद वो जो हमारी स्टोरी है वो एंड हो जाती है।